सबसे पहले हमें अपने बारे में बताइए, आपका बचपन कहाँ गुजरा, तालीम कहाँ तक हासिल की, कैसे आप इस फील्ड के अंदर आए? मैं बेसिकली आई थिंक बचपन से ही इस फील्ड में हूँ। अच्छा। हाँ जी। मैं जो गूगल पे लिखा हुआ है उसमें कोई भी सदाकत नहीं है। गूगल पे बहुत उल्टी सीधी चीजें लिखी हुई हैं। कोई कहता है मैंने लाहौर से पढ़ा है, कोई कहता है मैंने इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। मैं प्योरली वो जो पेवर कराची वाले होते हैं ना, मैं वो प्योर कराची वाली हूँ। मैं वहीं पैदा हुई, वहीं मेरी एजुकेशन सारी हुई। और फिर उसके बाद फिर अब जाके तो काफ़ी अरसे के बाद जब फील्ड में एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक इज्जत मकाम दे दिया, नाम बना दिया, तब जाके मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हूँ। तो बचपन से ऐसे हूँ कि अम्मी ने हमेशा, अम्मी बाबा दोनों ने बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा इंकरेज किया। और मैं अपने स्कूल की जो है वो एक स्टार टाइप की स्टूडेंट हुआ करती थी। हर चीज़ में, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसमें मैं नहीं थी। नाते पढ़ती थी, गाने गाती थी, डिबेट कंपटीशन में थी, वॉलीबॉल में थी, और टैबलोज जो कुछ स्कूल में होता था ना वो सब मैं करती थी। क्लास में कम पाई जाती थी, एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पाई जाती थी। तो उस वक्त ये चैनल्स, जिस वक्त मैं स्कूल में थी, ये नया नया चैनल्स के दौर था। उस वक्त QTV आ रहा था, तो अम्मी ने मुझे बाबा के साथ वहाँ भेजा कि नातों का ऑडिशन देकर आऊँ। ये वहाँ से शुरुआत हुई। फिर वहीं से मैंने बच्चों के शोज़ करना शुरू किए। इंडस पे मैं बच्चों का शो करती थी और दीगर चैनल्स पे करती थी। इसी तरीके से एक कराची में हमारे स्कूल की तरफ से ही था एक इवेंट, जिसके मुस्तफ़ा कमाल साहब उसके चीफ गेस्ट थे। मैं उसे होस्ट कर रही थी और वहीं पर ही मैं टैबलो कर रही थी। वहाँ से मुझे जियो ने, जो जियो का एक टैलेंट हंट है, उन्होंने वहाँ से मुझे देखा और वहाँ से मुझे अप्रोच किया। अच्छा, इसके बीच में भी एक और बड़े मज़े की चीज़ है कि मैं एक चैनल में थी, उनके साथ काम करती थी और उस वक्त मुझे पैसों का कोई मसला नहीं होता था। मतलब शौक था टीवी पे काम करने का, तो भरपूर काम कर रही थी। और उन्होंने मुझसे उस वक्त, आपको याद होगा, आई थिंक ये 2007, 8, 9 की बात है, जब केबल पे हर 10 मिनट के बाद जो है ना एक कमर्शियल आता था। मैंने वो बेतहाशा कमर्शियल किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जिनसे मेरी शादी हुई वो, उन्होंने मुझे सबसे पहले वहां देखा था। अच्छा। और वो मुझे तंग थे इस बात पे कि जो भी फिल्म देख रहे हो बीच में 10 मिनट के बीच में वो लड़की आ जाती है। तो मैंने वो बहुत बेतहाशा कमर्शियल्स किए। उसके बाद ये जर्नी चलती रही और अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुंचा दिया। और इसमें एक और भी बड़े मजे की बात है कि मेरा अपना इंटरेस्ट जो है वो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पहले न्यूज एंकर, फिर करंट अफेयर एंकर, फिर प्रोग्राम एंकर बनूंगी। स्पोर्ट्स एंकर से मैंने शुरू किया था, उससे पहले बच्चों के प्रोग्राम से शुरू किया था। लेकिन मेरी अम्मी को बचपन से शौक था न्यूज़ एंकर बनने का। वो शीशे के सामने खड़े होकर खबरें पढ़ा करती थी। तो उनका शौक जो है वो मैं उनके सामने, और मुझे लगता है मुझे क्योंकि सिंगिंग का शौक था तो वो शायद मेरी बेटी में पूरा होगा, मुझे नजर आएगा। ये है मेरी जर्नी। जबरदस्त। तो जी आपका सारा जो सफर रहा, आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किसको किया? करंट अफेयर्स को आप एंजॉय कर रही हैं या हादसतन आ गई और बस चला रही हैं? नहीं। आपका फेवरेट? मेरा पैशन है, मेरा पहला प्यार मेरा काम करंट अफेयर्स। हाँ, अच्छा। मेरा पहला प्यार मेरा काम है। मतलब मेरी हर चीज एक साइड पर और मेरा काम एक साइड पर। और उसका शायद एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जब आपकी फैमिली बड़ी सपोर्टिव हो ना, तो फिर आपका काम आपके लिए मोहब्बत बन जाता है। तो पहले मेरी शादी से पहले मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, अब मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। तो मेरे लिए तो मेरा पहला प्यार वही है, मेरा काम ही है। आपने बताया कि आपके हस्बैंड ने आपको पहली दफा एड में देखा था, तो ये स्टोरी क्या है? जरा स्टोरी सुनाए। शादी कैसे हुई, कब हुई? ये भी बड़े मजे की स्टोरी है वैसे। वो देखे मैं सामने से चले गए। शर्मा गए। नहीं, कोई नहीं। हम दोनों में ज्यादा वो शर्माते हैं। अच्छा। बेसिकली ये भी बड़े मजे की स्टोरी है और शायद बहुत कम लोग जानते हैं, मैंने कभी रिवील नहीं की। या इनफैक्ट ये बल्कि आपको क्रेडिट जाता है कि आपने पकड़ लिया। बहुत सारे लोग हैं जो काफी अरसे से ये पॉडकास्ट की दौड़ में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जानबूझकर नहीं, लेकिन किसी के साथ टाइम अभी तक मैच नहीं कर पाया। तो यू आर द फर्स्ट वन, आपको ये क्रेडिट जाता है और आपका शुक्रिया आपके साथ ये पहला पॉडकास्ट हो रहा है। मेरी शादी बेसिकली पहले तो वो कमर्शियल्स में देखते थे ना बहुत ज्यादा। फिर जब मैं जियो गई अपने वो टैलेंट हंट की तरफ से ऑडिशन वगैरह के लिए, तो वहां पर इन्होंने देखा, बड़े लंबे से बाल होते थे मेरे, अभी भी हैं, अभी भी हैं। इस पे भी आएंगे हम, इस पे बात करेंगे। तो इन्होंने वहां पर मुझे पहली दफा देखा। फिर मेरी बहुत अच्छी समी से दोस्ती। ये एक वाहिद ऑफिस में मुझे ना खुर्रान टाइप के आदमी नजर आते थे, किसी से बात नहीं करना और बहुत ही गुस्से में रहना। तो मुझे लगता था, क्योंकि मैं बहुत छोटी एज में फील्ड में गई थी, मैं आपको बता रही हूँ ना कि स्कूल के दौर में वो टैलेंट हंट से मुझे सेलेक्ट किया गया था।
तो मुझे लगता था बड़ा शरीफ सा आदमी, बड़ा अच्छा सा आदमी। तो मैं बहुत छेड़ा करती थी और मैं समी के लिए लड़कियां ढूंढा करती थी। मैं कहती थी यार इस बेचारे से शादी कौन करेगा इतना आपको ये नहीं पता इतना कुरान सा, इतना डिसेंट सा आदमी है, तो इससे शादी कौन करेगा। मैं समी के लिए लड़कियां ढूंढा करती थी, कभी कोई लड़की कभी कोई लड़की, यार ये अच्छी है, यार ये अच्छी है, यार ये अच्छी है, मुझे यार प्लीज रहने दें। ये मुझे बड़ी तमीज से बात करते थे, रहने दें। मैं तुम करके बात करती थी, ये देखो ये लड़की अच्छी है, वो लड़की अच्छी है। एनीवे फिर मैं जियो से दूसरे चैनल में चली गई। फिर वहां पे हमारा ताल्लुक बिल्कुल ही, मतलब बातचीत बिल्कुल खत्म हो गई। फिर इनकी बहन की शादी आई, इन्होंने मुझे इनवाइट किया अपनी बहन की शादी में, मैं चली गई उसमें। और हम अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए थे, वहां पर इनकी एक दो दफा कॉल आई कि आ जाओ। अच्छा, इसमें भी बड़े मजे की, मेरे पास इतनी सारी स्टोरीज हैं कि आपको शायद 4, 5, 6 एपिसोड्स करने पड़ेंगे। एक तो मेरा वैसे भी बोलने का काम है, पैसे भी उसी चीज के मिलते हैं, और वैसे भी मेरे पास स्टोरीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो जब हमारी बीच में कट ऑफ हो गया था, और क्योंकि फील्ड में हमारी फील्ड में मुझसे ज्यादा, मतलब मैं तो पब्लिक में एक अल्लाह ने मुझे नाम दिया हुआ है, लेकिन ये हमारी फील्ड में ये मुझसे बड़ा नाम रखते हैं माशाल्लाह अपने काम के एतबार से। तो जब मैं दूसरे चैनल्स में जाती थी, मेरे नंबर चेंज होते थे, तो मेरी पता नहीं उस वक्त क्या था, कौन सा दिमाग था, मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि बस हो गया, बस वहां तक दोस्ती थी। इनके पास फिर मेरा कांटेक्ट नंबर आ जाता था, फिर हम बात करते थे आपस में। तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मेरी बहन की शादी है, मेकअप वगैरह के लिए कहीं। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की, मैंने कहा एक मोटी सी पार्टी भेज रही हूँ, अगर तुम्हारा 25,000 रुपए का मेकअप है ना, 50,000 चार्ज करना। अब मुझे इतना दुख होता है इस बात का, वो मेरे लिए बच जाते हैं। एनीवे फिर खैर हम जब वहां गए तो इनकी बहन क्योंकि सऊदीया जा रही थी, शादी हो गई, तो उन्होंने कहा कि जब हम वापस आएंगे तो घर आएंगे। ओके, मुझे नहीं पता था कि वो आगे क्या, किस जहनियत के साथ बात हो रही है, किस मेंटालिटी के साथ बात हो रही है। मैंने कहा आ जाइएगा। फिर वो कुछ महीने के बाद आई, फिर उसके बाद इनकी दादी और ये खुद आए घर पे, और मेरे बाबा ने मुझसे पूछा, मैं भी हैरान थी। फिर मैंने कहा कि बुराई तो कोई नहीं है, कर लेते हैं। जब हमारा निकाह हो रहा था, जब हम निकाहनामे पे साइन कर रहे थे, तभी मैं सोच रही थी मैं वाकई समी से शादी करी। और 2-3 बल्कि कल परसों ही मैं समी से बात कर रही थी कि 2-3 साल तक तो मैं शादी के बाद सोचती रही ना कि मैंने वाकई तुमसे शादी कर ली है। और अब मैं कहती हूँ कि ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत काम था जो मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को भी ऐसा ही शौहर दे, मेरे शौहर जैसा। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी दुआ होती है। इसका मतलब है कि बाकी ऐसी बातें हैं जिसके लिए आप बेटी के लिए तो बंदा फिर ऐसे दुआ तभी करता है जब कोई परफेक्शन नजर आती है आपको। कब हुई थी आपकी शादी? मेरी शादी हुई थी 2015 में। 15 में। अच्छा, और कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक बेटी है माशाल्लाह, आयशा। कितने साल की? 7 years की। अच्छा, मेरी भी एक बेटी है माशाल्लाह, वो 4 साल की है, उसका नाम भी आयशा है माशाल्लाह। जी। तो अच्छा, उसको सिंगिंग का शौक है, बेटी का बता रहे थे? हाँ, वो तो मुझसे 4 हाथ आगे हैं, वो हर लिहाज से। हाँ, सिंगिंग का भी, और हर 1 महीने के बाद उनका शौक चेंज हो जाता है। अच्छा, वो कभी उनको सिंगर बनना होता है, कभी उन्हें डॉक्टर बनना होता है। ऑब्वियसली ये एज भी डाइवर्सिटी की है, तो वो थोड़ा चेंज आता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो अच्छा गा सकते।